हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडो एरिना 2.0 चैनल। मैं रवि ठाकुर, आपका मैथ्स मेंटर एडो एरिना 2.0 चैनल पे। आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा रिलेशंस। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे चैनल को और शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये चैप्टर्स का नॉलेज जो है मिल सके, ताकि वो भी अपना जेईई मेंस का प्रिपरेशन बहुत स्टार्टिंग से शुरू कर पाए और अपना सक्सेस अचीव कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं रिलेशन से। तो इसमें जो पहला टॉपिक जो है, टर्म्स जो हमें जानना होगा रिलेशन में, वो टर्म है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। वो टर्म क्या है हमारा? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारा इस टर्म में जो है, जो ऑर्डर पेयर जो होता है ये हमारा कंसिस्ट करते हैं दो एलिमेंट्स। ये क्या है हमारा? ये कंसिस्ट करते हैं हमारा दो एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं जैसे सेट ए में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, ए बी सी डी ई, ये जो ऑब्जेक्ट्स है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स इन सेट ए। एलिमेंट्स इन सेट ए। और अगर हम बी का बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4 5। तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा सेट बी में, इसे हम बोलेंगे एलिमेंट्स इन सेट बी। इन सेट बी। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है हमारा? ऑर्डर पेयर होता है जो कंसिस्ट करता है दो एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है फिक्स्ड ऑर्डर, इसका मतलब क्या है हमारा? इस फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब होता है हमारा अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है हमारा? अरेंजमेंट। कि जो हमारा अरेंजमेंट है वो हमारा इसमें पर्टिकुलरली उसी अरेंजमेंट में हर एक एलिमेंट्स को हमें अरेंज करना होगा। इससे अलग और कोई अरेंजमेंट हम बना नहीं सकते हैं। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं a कॉमा बी, जैसे हमने लिखा a कॉमा 1, तो ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें क्या हुआ हमारा? a एलिमेंट्स जो है कौन सा सेट को बिलोंग कर रहा है? सेट a को। 1 जो एलिमेंट्स है वो कौन सा सेट को बिलोंग कर रहा है? b को। तो हमें जो है, अगर हम ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं तो हमें हर एक एलिमेंट्स और हर एक ऑर्डर पेयर का जो फॉर्मेट होगा वो ऐसे ही होगा। यानी कि हमें जो है नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो b कॉमा 2 लिखना होगा। क्यों? तो b जो है बिलोंग करता है हमारा a से और 2 बिलोंग करता है b से। यानी कि जो अभी फॉर्मेट हमने क्या प्रोसेस किया है कि हमारा जो पहला जो है इस फॉर्मेट में हमारा जो पहला ब्रैकेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा वो कौन सा सेट को बिलोंग करेगा? सेट ए को। और जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारा कौन सा सेट को बिलोंग करेगा? सेट बी को। अगर मैं बात करता हूँ 1 कॉमा ए लिखा तो ये जो है हमारा जो ऑर्डर है ये अरेंजमेंट डिफरेंट होने के खातिर क्या हो गया? ये ऑर्डर पेयर का फॉर्मेट में नहीं आएगा। कौन सा फॉर्मेट? ये भी ऑर्डर पेयर है, लेकिन अभी हम जैसे समझेंगे एक टर्म आएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें और क्लियरली हम लोग समझेंगे कि ये जो फॉर्मेट है a कॉमा 1 और b कॉमा 2, ये है हमारा a क्रॉस b। a क्रॉस b का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये उनका ऑर्डर पेयर है। और ये जो 1 कॉमा a है ये b क्रॉस a का ऑर्डर पेयर है। इसमें कोई डाउट? सबको समझ में आया? लिख लीजिए। बढ़ते आगे हम लोग। जैसे कि अब जो है हमारा, मान लेते हैं कि हमारा जो है ऑर्डर पेयर का अगर हम बात करते हैं तो जैसे
अभी अगर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होगा हमारा, ऑर्डर पेयर कब हमारा इक्वल होगा, इस पे बात करते हैं हम लोग। तो ऑर्डर पेयर जो है हमारा इक्वल, जैसे हमने दो ऑर्डर पेयर लिया, हमने क्या लिया, एक ऑर्डर पेयर लिया A1, B1 और एक ऑर्डर पेयर लिया हमने A2, B2। तो ये जो दो ऑर्डर पेयर है ये इक्वल कब होगा हमारा, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा हमारा, इक्वलिटी होल्ड करेगा जब हमारा A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2 रहेगा। A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2 रहेगा। ये वो कंडीशन में ये दोनों इक्वल होना पड़े, जब ये दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड होगा तभी हम बोलेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या है हमारा, इक्वल है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, 1,3 तो हमारा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या है हमारा 1, A2 का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर, वो भी 1 है, तो ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। यहाँ पर B1 का वैल्यू हमारा क्या है 3 और B2 का वैल्यू क्या है हमारा 3। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं 1,3 इज इक्वल टू 1,3। अगर मैंने लिखा ऐसे 1,3 एंड 1,4 तो अभी क्या हो गया हमारा, A1 1 है और B1 क्या है हमारा 3, A2 क्या है हमारा 1 है और B2 क्या है हमारा 4। तो अभी क्या हो रहा है, पहला A1 और A2 का कंपेयर किए तो हमें ये मालूम चल गया कि A1 इज इक्वल टू A2, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है B1 इज नॉट इक्वल टू B2, B1 इज नॉट इक्वल टू B2, तो ये दूसरा कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हमारा ये इक्वल होगा नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि दोनों हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, एक कंडीशन सेटिस्फाइड होने से हमारा इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारा 1,3 इज नॉट इक्वल टू 1,4। समझ में आया? बढ़ते आगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, अगर हम लेते हैं 3,1, हमने लिया 3,1 और फिर हमने लिया 3,4, हमने दो ऑर्डर पे लिया, एक लिया 3,1 दूसरा लिया 3,4। तो अभी इसमें A1 का वैल्यू क्या है 3, B1 का वैल्यू क्या है हमारा 1, फिर इसमें क्या है हमारा, अच्छा सॉरी यहाँ पे आप ये ले सकते हो 3, यहाँ पे 2,1 ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए 2,1। तो अभी हमारा A2 क्या आएगा, A2 का आया हमारा वैल्यू 2, B2 का वैल्यू क्या आया 1। तो अभी हमारा क्या आ रहा है, A1 इज नॉट इक्वल टू A2, 3 और 2 इक्वल होगा नहीं होगा, हमारा क्या इक्वल आ रहा है B1 इज इक्वल टू B2। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहा है, हमारा सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, B1 इज इक्वल टू B2, A1 इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्वल ऑर्डर पेयर है? नहीं है, हमारा 3,1 इज नॉट इक्वल टू 2,1। इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। अभी हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ 5A - 7 3B - 7 इज इक्वल टू 2A - 3 एंड B + 5। तो अभी ये क्या है हमारा, एक ऑर्डर पेयर क्या है हमारा 5A - 7 3B - 7 इज इक्वल टू 2A - 3B + 5। तो अभी ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है हमारा इक्वल है। तो इक्वल का मतलब क्या है कि इनपुट, इस ऑर्डर पेयर का इनपुट और इस ऑर्डर पेयर का इनपुट ये इक्वल होना चाहिए, यानी कि 5A - 7 इज इक्वल टू 2A - 3 होना चाहिए। इस ऑर्डर पेयर का आउटपुट और इस ऑर्डर पेयर का आउटपुट ये क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल होना चाहिए। तो क्या आएगा हमारा 3B - 7
इज इक्वल टू बी प्लस 5। तो हमें क्या मालूम चला, क्या आएगा सॉल्व करने पे, ये जो प्लस है इसके आगे क्या है, प्लस साइन है, तो इधर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस, इसके आगे क्या है हमारा माइनस साइन है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा हमारा प्लस। तो 5a माइनस 2a इज इक्वल टू 7 माइनस 3। तो हमें क्या मिला 3a इज इक्वल टू 4, और a का वैल्यू क्या मिल गया हमें, a का वैल्यू मिल गया 4/3। क्या मिल गया हमें, a का वैल्यू 4/3। इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे प्लस साइन है, इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस, तो 3b माइनस b, और ये -7 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, 7 + 5। तो हमें क्या मिला 2b इज इक्वल टू 12, और b हो गया हमारा 6। तो हमें a का वैल्यू क्या मिला 4,3, और b का क्या वैल्यू मिला हमें 6। समझ में आया। तो इक्वलिटी को जो है हम लोग कुछ एक और पार्ट से समझते हैं, वो है हमारा कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। तो जैसे अगर हम बोलते हैं कि ग्राफ पे अगर हम कोई नंबर प्लॉट करते हैं, अगर हम कोई नंबर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, हमने बोला जैसे 1,3, 2,1, 3,1, 1,2। तो अगर जैसे ये जो नंबर है हमारा, अगर हम प्लॉट करते हैं तो 1,3 किधर आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 1,3, यहाँ पर आएगा 1 और 3, 1 और 3 के यहाँ पर आएगा हमारा। तो अभी जो है हमारा 1 और 3 यहाँ पे प्लॉट हुआ, 2,1 कहाँ प्लॉट होगा हमारा, 2,1 होगा हमारा 2, 1। तो ये कहाँ आ रहा है हमारा, इस जगह में आ रहा है, ये क्या है हमारा 2,1। और फिर हमारा क्या है हमारा 1,2, तो 1,2 किधर आ रहा है हमारा, 1,2 आ रहा है हमारा इस जगह पे, कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1,2। तो अभी बात है हमारा कि अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो रहा है वैल्यू, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो अभी 1,3 और 3,1 क्या कोइंसाइड हो रहा है, 1,3 कहाँ है हमारा, 1,3 यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा। अब हम ड्रॉ करेंगे 3,1, तो 3,1 जो है हमारा वो कहाँ पर आएगा, 3,1 जो है हमारा यहाँ पर आएगा, इस जगह में आ जाएगा 3,1 हमारा, ये हो गया हमारा 3,1। तो 1,3 और 3,1 क्या कोइंसाइड हो रहा है हमारा, नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है 1,3 में क्या हो रहा है हमारा, 1 किस साइड ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, किधर ले रहे हैं 1 का प्लॉट, किधर कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, और 3 को कहाँ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस में, क्योंकि हमें मालूम है कि इनपुट सेट का जो एलिमेंट्स है उसे हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे। इनपुट सेट के एलिमेंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, और आउटपुट सेट के एलिमेंट्स को कहाँ प्लॉट करेंगे हम लोग वाई एक्सिस पे। आउटपुट सेट का एलिमेंट्स को कहाँ प्लॉट करेंगे हम लोग वाई एक्सिस पे। इसमें कोई दिक्कत, तो अभी 1,3 क्या हो रहा है हमारा, एक्स एक्सिस पे 1 आएगा हमारा और वाई एक्सिस पे 3 आया, तो ये वाला जो प्लॉट है हमारा यहाँ हुआ। अब मैंने बोला 3,1, तो 3,1 का मतलब क्या हो गया, 3 प्लॉट करेंगे हमारा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे हम लोग 1 को। तो ये क्या आया हमारा, यहाँ आ गया 1,2 जो है हमारा 1,1 क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया, 2 कहां पर प्लॉट किया वाई एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट में। अगर मैं कंपैरिजन करूं 1,3 से और 1,2 को, तो यहां पर a1 का वैल्यू है 1,
और A2 का भी वैल्यू है 1, लेकिन जो B1 का वैल्यू है वो 3 और B2 का जो वैल्यू है 2। ये दोनों तो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो क्या दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 1,3 लूँ तो वो वापस से यहीं पे पॉइंट पाएगा। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या समझ में आया कि जो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा हमारा, जो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, उसका पॉइंट क्या होगा हमारा, उसका जो पॉइंट्स है वो हमारा कोइंसाइड करेगा। वो क्या करेगा हमारा? कोइंसाइड करेगा। और जो प्लॉट हमारा इक्वल नहीं है, जो ऑर्डर पेयर यानी कि जो ऑर्डर पेयर हमारा इक्वल नहीं है, वो क्या होगा हमारा, वो पॉइंट कोइंसाइड नहीं करेगा। वो पॉइंट हमारा क्या होगा? कोइंसाइड नहीं करेगा। इसमें कोई डाउट तो पूछ लीजिए। क्या लिखा हमने, क्या लिखेंगे? ऑर्डर पेयर, इफ ऑर्डर पेयर आर नॉट इक्वल, इफ ऑर्डर पेयर आर नॉट इक्वल, then the points does not coincide, then the points does not coincide समझ में आया? कोई दिक्कत तो इसमें पूछ लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आ गया सबको? बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है नेक्स्ट टर्म हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है हमारा? इसमें हम लोग दो सेट लेंगे, दो नॉन एम्प्टी सेट्स पकड़ेंगे। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया A1 2 3, B हमने पकड़ा क्या? 4 5 6। तो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट होता है उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट A to set B are called Cartesian product of set A and set B। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या हो गया हमारा? मैपिंग करके देखते हैं हम लोग। ए बी का क्या होगा हमारा? बी। तभी ए में क्या क्या एलिमेंट्स है हमारा? ए में एलिमेंट्स हमारा 1 2 3। बी में क्या क्या एलिमेंट्स है हमारा? 4 5 6। तो हमारा ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी से हम लोग डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ए क्रॉस बी का मतलब है ए हमारा क्या होगा? इनपुट सेट। इनपुट सेट का मतलब क्या हो गया हमारा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा। वो क्या आएगा हमारा? सेट ए से आएगा। बी जो है हमारा, ये क्या है हमारा? आउटपुट सेट। ये क्या है हमारा? आउटपुट सेट। तो जो सेकेंड एलिमेंट है हमारा वो कहाँ से आएगा? आउटपुट सेट यानी कि बी से आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्या आएगा हमारा? 1 से मैपिंग करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 4 का ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, 1 5 का पॉसिबल है, 1 6 का पॉसिबल है। तो लिखते हैं हम लोग 1, 4 1, 5 1, 6। क्या है हमारा? 1, 4 1, 5 1, 6। 2 का क्या क्या पॉसिबल है? 2 से क्या क्या ऑर्डर पेयर पॉसिबल है? 2, 4
2,5, 2,6। और क्या क्या पॉसिबल आया हमारा? 2,4, 2,5, 2,6। 3 से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारा? 3,4, 3,5, 3,6। तो हमारा कितना ऑर्डर पेयर बना? क्या क्या ऑर्डर पेयर पॉसिबल है वो हमारा? 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6। तो ये इतना ऑर्डर पेयर हमारा पॉसिबल है। जब यहाँ पे हमने जब सारा पॉसिबल ऑर्डर पेयर लिखा तो इस पर्टिकुलर जो ये सेट बना है हमारा A क्रॉस B, उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। अगर मैं बात करूं B क्रॉस A, हमने लिखा अगर B क्रॉस A, तो B क्रॉस A का मतलब क्या हो गया हमारा? B क्रॉस A में क्या हो जाएगा हमारा? B क्रॉस A में हमारा क्या हो जाएगा? B क्रॉस A में B हो जाएगा इनपुट सेट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स कहां से आएगा? इनपुट सेट से, और A हो जाएगा हमारा आउटपुट सेट। ये क्या हो जाएगा हमारा? आउटपुट सेट। तो हमारा B क्रॉस A का क्या बन सकता है ऑर्डर पेयर? अगर हम लिखना चाहे तो क्या ऑर्डर पेयर पॉसिबल है हमारा? लिखते हैं आगे। B क्रॉस A का क्या क्या है? मैपिंग से समझते हैं हम लोग, मैपिंग करके देखते हैं। A क्रॉस B में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। B क्रॉस A का, B क्रॉस A में क्या हो गया हमारा? B हो गया इनपुट सेट, A हो गया हमारा आउटपुट सेट। तो इसमें अब क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा हमारा वो हम लोग देखते हैं। हमारा इसमें जो ऑर्डर पेयर आएगा वो है हमारा B A। तो ये क्या आया हमारा? B में क्या है? 4, 5, 6। A में क्या है हमारा? 1, 2, 3। तो अभी क्या बनेगा हमारा? हमारा जो है 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3। तो ये 3 ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। तो B क्रॉस A क्या आया हमारा? 4,1, 4,2, 4,3। 5 से क्या क्या ऑर्डर पेयर बन सकता है? 5,1, 5,2, 5,3। ये 3 ऑर्डर पेयर पॉसिबल है हमारा। 6 से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारा? 6,1, 6,2, 6,3। तो ये हमारा है, और इसमें भी हमने सारा ऑर्डर पेयर लिख लिया। तो ये हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A। और ये क्या था हमारा? पहले वाला क्या था हमारा? A क्रॉस B। दोनों अलग है। पहले वाला केस में A क्रॉस B में हमने A को क्या पकड़ा था? इनपुट सेट, और B को क्या पकड़ा था हमने? आउटपुट सेट। लेकिन अभी जो है B क्रॉस A में B को हमने पकड़ा इनपुट सेट, A को पकड़ा है हमने आउटपुट सेट। इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। कहीं कहीं पे अब जो है अगर हमने बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A अगर हमने बोला, तो सेट A का मतलब जो है हमारा, इसका मतलब क्या हो गया हमारा? कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम बोलते हैं सेट A का, तो यानी कि हमारा A क्रॉस A का बात हो रहा है। A क्रॉस A का मतलब क्या हो गया हमारा? A ही हमारा इनपुट सेट होगा और A ही हमारा आउटपुट सेट होगा। A हमारा दोनों सेट का रोल प्ले करेगा, इनपुट सेट का भी और आउटपुट सेट का भी। देखते हैं A क्रॉस A में क्या क्या ऑर्डर पेयर्स हमें मिलेगा। तो मैपिंग करते हैं। पहले मैपिंग करेंगे तो क्या मिलता है? A क्रॉस A में A क्या क्या है? A में 1, 2, 3। यहाँ पे भी क्या है? 1, 2, 3। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर पॉसिबल है? 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1,1, 1,2, 1,3। ठीक उसी तरह हमारा और क्या पॉसिबल है? 2,1, 2,2, 2,3। 3 से और क्या क्या पॉसिबल है हमारा? 3,1, 3,2,
3,3। तो हमें क्या मिला ए क्रॉस ए में? ए क्रॉस ए में हमें मिल गया क्या क्या ऑर्डर पेयर मिला? 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। तो ये हमारा है ए क्रॉस ए का ऑर्डर पेयर। अगर मैं बात करूं बी क्रॉस बी का, तो बी क्रॉस बी का क्या आएगा हमारा? बी क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया? बी क्रॉस बी का भी मतलब हो गया हमारा कि बी हमारा हो जाएगा, बी हमारा दोनों रोल प्ले करेगा, इनपुट एंड आउटपुट सेट दोनों का रोल प्ले करेगा हमारा। तो अब देखते हैं हम लोग कि उसमें क्या एलिमेंट्स हमें मिलता है। तो मैपिंग करते हैं हम लोग बी क्रॉस बी का। तो बी में क्या क्या एलिमेंट्स हमारा? 4, 5, 6, 4, 5, 6। तो क्या क्या मिला? क्या क्या ऑर्डर पेयर पॉसिबल है? 4,4, 4,5, 4,6, 4,4, 4,5, 4,6। और क्या ऑर्डर पेयर पॉसिबल है हमारा? 5,4, 5,5, 5,6। तो हमारा ये ऑर्डर पेयर पॉसिबल है 5,5, 5,6। और क्या ऑर्डर पेयर पॉसिबल है हमारा? 6,4, 6,5, 6,6। तो हमारा बी क्रॉस बी का जो है ये ऑर्डर पेयर पॉसिबल हुआ। तो जब भी अगर कहीं लिखा रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट ए, तो इसका मतलब क्या है हमारा? ए क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी यानी कि बी क्रॉस बी। इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। तो आज हम यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है सारा चीज़, तो लाइक करिए और शेयर करिए। और अपने दोस्तों के साथ इसे जितना शेयर कर पाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि नॉलेज जो है शेयर करने से इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज नहीं होता है। तो आप अकेले सिर्फ जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू मत करिए, बल्कि साथ में अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करिए कि जेईई मेंस के लिए और जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन शुरू करें। तो शुरू करने के लिए सही से समझना, बेसिक से समझना और अच्छे कोचिंग और अच्छे वीडियो लेक्चर्स का ज़रूरत है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।